हाय गाइस, आई एम डॉक्टर गर्मा और आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने आई हूँ अबाउट कोलाजन। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में कोलाजन प्रोडक्ट्स का काफ़ी हाइप हो रहा है। बेसिकली कोलाजन है क्या और ये किन चीज़ों में काम आ सकता है। तो गाइस, जो अपनी स्किन है वो समय के साथ साथ एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। इसमें कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि यूवी रेडिएशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डाइट जैसे कि हाई शुगर कंटेनिंग डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और कुछ डिजीज़ेस इस एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, जिससे कि अपनी स्किन थोड़े फास्टर रेट पे एज होती है। इसी को काउंटरैक्ट करने के लिए हमारी बॉडी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, जैसे कि विटामिन सी, जिंक, कॉपर, कोलाजन। तो आज हम एक ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करने आए हैं कॉल्ड एज कोलाजन। जो कोलाजन है वो अपनी बॉडी का 30% ऑफ प्रोटीन बनाता है और स्किन में 80% ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय कोलाजन। इस फॉर्म को बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, जो कि आजकल हम नॉर्मली ओरल एंड टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में देखते हैं। तो कोलाजन अप्रॉक्सीमेटली 28 टाइप के होते हैं। इसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो टाइप 1 है, जो स्किन, बोन, टीथ, लिगामेंट, टेंडन और मसल्स में पाया जाता है। टाइप 2 कोलाजन कार्टिलेजेस में मिलता है और टाइप 3 कोलाजन स्किन, मसल एंड ब्लड वेसल्स में मिलता है एंड सो ऑन। कोलाजन लॉस की शुरुआत हमारी बॉडी में 18 to 29 ईयर्स के बीच में ही हो जाती है और 40 साल के बाद हम 1% कोलाजन एक साल में लूज़ करते जाते हैं। तो इसी को रिप्लेनिश करने के लिए हम ओरल कोलाजन लेते हैं। तो कोलाजन के यूजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन में कोलाजन जो है वो स्किन की डीपर लेयर्स में जाके, डर्मिस में जाके स्किन की थिकनेस, फर्मनेस, हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। ऑल्सो वो स्किन की रिंकलिंग को कम करता है और स्किन रिजुविनेशन में हेल्प करता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो स्किन पिगमेंटेशन और मिलाजमा में भी काम आता है, बट आई थिंक कि बेसिकली वो स्किन को यूवी रेडिएशन के हार्मफुल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और इसलिए शायद वो मिलाजमा में थोड़ा हेल्पफुल होता है। स्किन और ब्यूटी के लिए जो कोलाजन यूज़ करते हैं उसे न्यूट्री कॉस्मेटिक्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्किन, कोलाजन नी के लिए, जॉइंट के लिए, बालों के लिए और वूंड हीलिंग में भी फ़ायदेमंद होता है। तो मार्केट में बिकने वाला कोलाजन कौन से सोर्सेज से डिराइव होता है? पहला है बोवाइन सोर्स, जो कि काउज एंड बफेलोज के बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज से डिराइव होता है। सेकेंडली पोसाइन, जो कि पिग से डिराइव होता है। थर्डली मरीन, जो कि फ़िश, जेलीफिश एक्सेट्रा से डिराइव होता है। फोर्थ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे कि चिकन फीट। फिफ्थ प्लांट बेस्ड। तो गाइस, इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि जिन लोगों को एलर्जी है फ़िश वगैरह मरीन सोर्सेज से, वो इन कोलाजन को ना लें, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको एक एलर्जिक रिएक्शन होगा और आपकी बॉडी एडवर्सली रिएक्ट करेगी। मार्केट में कोलाजन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? पहला फॉर्म टॉपिकल फॉर्म, जैसे कि क्रीम और लोशन फॉर्म में। कोलाजन पेप्टाइड्स स्किन में 3 पाथवेज के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं। नंबर 1 स्वेट डक्ट के थ्रू, नंबर 2 हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस डक्ट के थ्रू, नंबर 3 स्किन के स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर को पेनिट्रेट करके। तो गाइस, होता क्या है? जो कोलाजन है वो एक हैवी और हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, जिस कारण वो स्किन की अपर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू पास हो नहीं पाता। इस कारण वो स्किन की हाइड्रेशन में ज़रूर हेल्प करता है, बट एंटी एजिंग इफेक्ट्स उसके प्रूवन नहीं है। इसीलिए गाइस, कोलाजन का जो मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है वो है ओरल फॉर्मुलेशन। ये मार्केट में पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है अलॉन्ग विद एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज जिंक, कॉपर, विटामिन सी, हाई एलुरोनिक एसिड, बायोटीन एक्सेट्रा। सेकेंडली, ये एफर्वेसेंस टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है अलॉन्ग विद एंटीऑक्सीडेंट्स। थर्डली, ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। कोलाजन प्रोडक्शन बॉडी में नेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि विद द कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स सच एज लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, आंवला, बेरीज एक्सेट्रा। देन बीन्स, गार्लिक, कैशू नट्स, green leafy vegetables, egg whites and by the consumption of bone broths जैसे कि बोन सूप। तो गाइस, मार्केट में कोलाजन के काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में फॉर एग्जांपल इंजा, मसल नेक्टर, ओजीवा, न्यूट्रोवा अलॉन्ग विद एंटीऑक्सीडेंट्स एक्सेट्रा।
मैंने खुद पर्सनली इनमें से मसल नेक्टर और इंजा ट्राई किया है। इंजा काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि लीची, ब्लूबेरी एक्सेट्रा। और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा था। बस ये है कि स्टार्टिंग में मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा डायरिया हुआ था और मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी चीज़ से एलर्जिक थी या तो सिर्फ मेरी बॉडी का रिएक्शन था, बट उसके बाद वो चला गया एंड आई वाज फाइन। मार्केट में इसके टैबलेट फॉर्मुलेशंस जैसे कि हिमालय का, जो कि एक प्लांट बेस्ड है, और एफर्वेसेंस टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, जिसको आप पानी में डालेंगे, घुल के वो बबल फॉर्म में एक ड्रिंक बन जाएगा। तो गाइस, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कोलाजन अपनी नीड के अकॉर्डिंगली लीजिए, और चाहे आप पाउडर फॉर्म में लें या तो टैबलेट फॉर्म में लें, आपके ऊपर है। एंड ऑल्सो गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रांड अगर मुझे सूट हुआ है या तो बाकी लोगों को सूट हुआ है वो आपको भी सूट हो। सबकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को एक्ने भी आते हैं, पिंपल्स आते हैं, कुछ लोगों को रैशेस भी आते हैं, कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, जैसे मुझे हुआ था स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 डेज़ में। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से लीजिए और आपको ट्राई करके देखिए। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए और जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय।